फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल मैंने वीडियो बनाया था बट उसमें वॉइस डाला नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बट फिर भी मैंने स्टडी रोकी नहीं, मैंने वो कंटिन्यू रखा और आपको नॉलेज दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे अपना FNO का लास्ट सेशन है, फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखने का। तो देखते क्या हुआ है और कौन किसके हिसाब से मार्केट चला है, मिस्टर ए के हिसाब से या मिस्टर बी के हिसाब से। इससे इजी एग्जाम्पल आपको कहीं पर मिलेगा नहीं, इससे अच्छा सीखने आपको कहीं पर मिलेगा नहीं। एक बार आप देख लो, ये कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में घुस जाएगा और बहुत क्लियर है। यहाँ पे मनी कंट्रोल गूगल पे सर्च करने के बाद मनी कंट्रोल FNO डालोगे तो उसका आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। मैं आपको निफ्टी का सिखा रहा हूँ, इंडेक्स का FNO कैसे होता है। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा FNO निफ्टी ही करते हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी। इंडेक्स में FNO करते हैं और ऑप्शन में खेलते हैं फ्यूचर से ज़्यादा। फ्यूचर भी आपको समझा दूंगा, तो फ्यूचर में किसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है ये भी आज हम क्लियर करेंगे। और जो सेलर होता है तो उसका क्या होता है और बायर होता है तो उसका क्या हाल होता है। तो ठीक है, चलो देखते हैं। ये रहा इंडेक्स। हम ऑप्शन सेलेक्ट करके उसका इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे। इंडेक्स में से हमने निफ्टी का इंडेक्स देख रहे थे और उसका एक्सपायरी देख रहे थे हम लोग 16 सितंबर का, और ऑप्शन था कॉल का। तो पहले कॉल देखेंगे क्योंकि मिस्टर ए ने कॉल लिया था, वो सोच रहा था कि मार्केट 17,600 जाएगा। तो अभी देखते हैं 17,600 गया तो है। यहाँ पर आप देख सकते हो 17,606 हो चुका है, मतलब मिस्टर ए का सही निकला, मिस्टर ए जीत चुका है बाजी। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या हुआ है। प्राइस क्या आ गया है, प्राइस देखते हैं। चलो प्राइस आ गया। प्राइस हुआ है 16 सितंबर 2021 का कॉल का। जिसने कॉल लिया उसका प्राइस बन चुका है 29.50 पैसा। तो यहाँ पर बाजी मारी हुई है किसने, मिस्टर ए ने। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डेट डाल के रखी है। कॉल का कौन सा कॉल था, क्वांटिटी 50 थी और 29.50 रुपया हो चुका है। ठीक है, और उसका इन्वेस्टमेंट की अभी वैल्यू हो गई है 14,1475 रुपये। ठीक है, तो उसने एक लॉट लिया था, 50 लिया था, इसलिए 1400 है। बट ये फिर भी 415 रुपया उसका डबल के भी ऊपर चला गया है। डबल के 2.5 गुना हो चुका है। 2 गुना होता है वैसे ये 2.5 गुना हो गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, 2.5 नहीं 3 गुना हो चुका है। चलो नहीं, प्रॉफिट अपन पहले निकालते हैं फिर देखते कितना। लगभग उसका कमाई, इन्वेस्टमेंट 2.5 गुना हो गया है, 2.5 से 3 गुना हो गया है। बट उसका रेवेन्यू जो इनकम है, उसका रिटर्न है, वो कितना हो गया वो देखते हैं। तो यहाँ इसमें से ये माइनस कर दो तो यहाँ पर ये देखो 400 का 2 गुना कितना हुआ 800, और 800 पे 200 एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब हो गया ना 2.5 गुना रिटर्न। कहाँ मिलेगा इतने जल्दी। तो इसीलिए कुछ लोग लॉट में खेलते, बट इसका तुक्का चल गया लेकिन ये बेचारा हार गया ना। ये तो सोच रहा था मार्केट ऊपर है। अभी इसका क्या हाल हुआ देखते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे इस पर। तो यहाँ पे अभी इसका देखते हैं क्या हाल हुआ है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ P सेलेक्ट करना है, और उसने सोचा था कि मार्केट 16 तारीख तक कहाँ तक जाएगा, इसमें से सेलेक्ट करना है स्ट्राइक प्राइस में से। तो उसने बोला था कि ये 17,100 रुपया जाएगा। सब कुछ रिकॉर्डेड है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो हमने ये देख लिया, देखो 10 पैसा हो गया, मतलब पूरा का पूरा वैल्यू घट गया उसका। ये आज का ही है। ठीक है, 16 सितंबर का है, 17,100 रुपये। हाँ, इसने जो हाई था 1 रुपया 90 पैसा, लो था 1 रुपया 0.05 पैसा। 5 पैसा होता है या पूरा ज़ीरो ही वैल्यू हो जाता है, ये समझ लेने का। तो यहाँ पर ये देख लो, ये होता है। अभी करंट प्राइस चल रहा है उसका 10 पैसा। ठीक है, तो और उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या हो गया, 5 रुपये बन गया। मतलब 5 रुपये का क्या करेगा 5 रुपये का, वो कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर देख लो उसका कितना लॉस हुआ। इसमें से माइनस ये करते हैं 640 रुपये का लॉस हो गया। तो मिस्टर बी का पूरा पैसा डूब गया और मिस्टर ए का पैसा 2.5 गुना हो गया। तो यहाँ पे ये होता है ऑप्शन में, और यहाँ पे ऑप्शन
बायर कभी कभी जीत जाते, मैंने ये भी बोला था। मैंने बोला तो कोई भी एक ही जीतेगा या ऐसा भी हो सकता है दोनों भी हार सकते हैं। तो ये है मार्केट, ठीक है। अभी यही इसी केस में अगर सेलर होता, मिस्टर बी सेलर होता और ये बायर होता, तो सेलर को इतना मिल जाता। कैसे? सेलर को इतना पैसा मिल जाता है क्योंकि सेलर ने पहला सेल किया रहता है। इस भाव पे उसने सेल किया होता 12.9 पे सेलर ने। बट सेलर को कभी भी है ना कितना लगता है पैसा, जितना है ना फ्यूचर को लगता है। जो फ्यूचर को लगता है ना 1 लाख 1.5 लाख रुपया, वैसा ही सेलर को लगता है ऑप्शन में। इतना ही नहीं लगता, उसको मार्जिन रखना पड़ता है। क्यों मार्जिन रखना पड़ता है? क्योंकि मार्केट है ना कभी भी कैसा भी बढ़ेगा तो उसको जो लॉस हुआ है, कितना भी लॉस हुआ है ना, वो लॉस है ना वो मार्जिन में से भर के देना पड़ेगा खुद के पैसे से। ब्रोकर खुद के पैसे से नहीं देता है, जो भी है जिसका डीमैट अकाउंट है, जो क्लाइंट है, उसके ही अकाउंट से पैसा जाएगा। इसलिए सेफ्टी के लिए मार्जिन यूज़ करने देता है, क्योंकि सेलर को अनलिमिटेड रिस्क रहता है, प्रॉफिट लिमिटेड रहता है। लिमिटेड मतलब उसका प्रॉफिट उसने 645 बुक कर लिया, उसका इन्वेस्टमेंट ही उसका प्रॉफिट हो गया। उसने ये भाव पे ले लिया और ये भाव ही बाद में सोच लो यहाँ पे 10 पैसे पे वो खरीद लेगा। पहले सेल किया, उसको बोलते हैं, जैसे स्टॉक्स में भी शॉर्ट सेल होता है। अगर नए लोगों को, किसी लोगों को समझ में नहीं आता है तो शॉर्ट सेलिंग भी मैं सिखा दूंगा और उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। बट यहाँ पे जिसको समझ में आता है तो ये टाइप में आप समझ लो कि पहले उसने सेल किया, सेल का ऑर्डर डाला हुआ है और 4 दिन वेट किया उसने, और जब 10 पैसा आया तब बाय डाला। तो सोच लो जो मार्जिन आया, मतलब उसने 5 रुपये में बाय किया, 640 में सेल किया। तो ये हुआ उसका सेलिंग का प्राइस। तो यहाँ पे होता है इस टाइप में प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ओके। तो ये था हमारा ऑप्शन सेशन का लास्ट डे, और आपने देख लिया है कि कौन सेलर जीतता है या बायर जीतता है या ऑप्शन में कॉल लेने वाला जीतता है या पुट लेने वाला। शायद अगर ये बंदे का सही होता, अगर मार्केट डाउन जाता तो आज प्रॉफिट इसका होता। अगर मार्केट चलता ही नहीं तो दोनों का वैल्यू ज़ीरो होता, मार्केट उधर के उधर ही खड़ा रहता, कुछ नहीं होता, कुछ चेंजेस नहीं होता। देखो दोनों का अब तक तो लॉस ही हो रहा था स्टार्टिंग में, सेकेंड डे पे, हाँ। बट बाद में जाके थर्ड डे से मिस्टर एक बाजी मारने लगे, क्योंकि मार्केट उनके हिसाब से चलना चालू हुआ और उनका पैसा हो गया 2.5 गुना, देख सकते हो आप। तो यहाँ पे इसीलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं। बट ये तुक्का है, अभी किसी ने सोचा रहता, जिसने सोचा था ये, बट वो तो उसका चला गया। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि जाएगा तो कितना जाएगा, थोड़ा ही तो जाएगा, आएगा तो ज़्यादा आएगा। देखो इसको आया तो ज़्यादा आया, गया तो इसका बोलेगा चल 650 गया, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। बट ऐसे 650 करके कितना पैसा जाएगा। इससे अच्छा कोई 2 लॉट में खेल लेते हैं। अभी ये बंदा एक्साइटेड होके नेक्स्ट टाइम बोलेगा मैं 2 ले लूँगा या 10 क्वांटिटी 10 लॉट ले लूँगा। क्वांटिटी तो 50 मिलेगी बट 10 लॉट ले लूँगा। तो 10 लॉट लेगा तो यहाँ पे 10,000 अमाउंट दिखना चालू होगा, ठीक है। तो मतलब वो सोच लेगा 4 दिन में 10,000 कमा लिया। यहाँ पे 10 लॉट के बदले फिर, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रहा है। देखो इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम होता है, तो इस हिसाब से। और नज़दीक का कॉल लेने का एक ही बेनिफिट रहता है, नज़दीक का लेने का, ये नज़दीक में टारगेट अचीव हो सकते हैं। दूर का ज़्यादा लेंगे तो दूर में उसका प्रीमियम घटते जाता है, इसका प्राइस घटते जाएगा। वो भी चाहिए तो आप खुद भी देख सकते हो स्टडी करके, या आप कमेंट करो तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है, और भी आपको डिटेल में। तो अभी हम नेक्स्ट टाइम जानेंगे स्टॉक के बारे में। अगर स्टॉक के बारे में आपको जानना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि FNO में ज़्यादा लोगों ने अभी तक वीडियो देखा नहीं है, या मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टेड है या नहीं। क्योंकि लोग यहाँ पे देखते हैं कि ट्रेड करके कितना फटाफट कमाया जाए क्या, लेकिन स्टडी किसी को नहीं करना है। तो पहले स्टडी करना पड़ता है, तभी तो तुम लोग कमा पाओगे। विदाउट स्टडी कैसे किसने कमा लिए है, हाँ। विदाउट खुद का भी स्टडी लगता है, कि स्टॉक का सिलेक्शन लगता है, सब कुछ लगता है, ग्राफ देखना पड़ता है, डायग्राम देखना पड़ता है, जो भी है पूरा स्टडी के साथ चलना पड़ता है। चार्ट देखने पड़ते हैं, विदाउट चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, तभी तो इंसान प्रॉफिट कर सकता है। आपको कुछ भी नहीं देखना है, जस्ट पैसा लगा और बढ़े, ऐसा तो होता नहीं है। बट स्टडी ये सबसे इम्पोर्टेंट था, ये आपके लिए ये हो गया है। और अगर यहाँ पे फ्यूचर जिसने लिया रहता, जिसका 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ रहता,
तो उसका भी जो जितनी क्वांटिटी 50 क्वांटिटी मिली है और 600 पॉइंट मिला है, तो 50 × 600, क्योंकि मार्केट ने 250 या 250 पॉइंट बढ़ा है। तो यहाँ पे देख लो बायर का कितना प्रॉफिट होता। हमने देखा कि चलो अंदाज़ा हम लोग लगाते हैं कि कितना पॉइंट, वो हमने 250 पकड़ लिए थे अंदाज़ा, तो 250 × 50 करते तो जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो वो रहेगा फ्यूचर वालों का 250 इंटू हमने किया ये 50, ठीक है, 12,500 रुपया फ्यूचर वालों को मिल जाता, क्योंकि उन्होंने जो लॉट लिया था उनके हिसाब से मार्केट ऊपर गया है कुछ ही दिनों के अंदर, बट फ्यूचर का 1 महीने का टाइम था, फिर भी उसने 4 दिन में 12,500 कमा लिए, ये सोच लो, ठीक है। ये होता है फ्यूचर वालों का प्रॉफिट। FNO का जानना था, मैंने ऑप्शन भी बता दिया, फ्यूचर भी बता दिया, बायर्स का बताया स्टार्टिंग। और सेलर क्या होता है कि अगर कोई बंदा ये सेल करके चलता, पुट को सेल करके सेल का ऑर्डर डालता और बाद में यहाँ पे जब प्राइस पूरा गिर गया तब खरीदता, तो इसका मतलब वो उल्टा प्रॉफिट कमा लेता ना। तो ये होता है सेलर्स। चाहे वो कॉल में करता, कॉल वाला बर्बाद हो जाता, कॉल वाला बोलता मैं इतने में बेचेगा, हाँ 8 रुपये में बेचा, 29 में ख़रीदूँगा, तो इस वजह से इसका घाटा हो जाता। देखो इसमें ये उल्टा अगर बोलता मैं कॉल बेच के चलूँगा और यहाँ पे 8 रुपये पे बेचेगा, 29 पे उसको लेना ही पड़ता, कैसे भी करके वो ट्रांजैक्शन जो भी है ट्रेड कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये होता है ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर बाइंग, ठीक है। तो इस टाइप से FNO चलता है, और FNO का मैंने आपको पूरा डिटेलिंग में दिया है। और भी आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। मेरा वेबसाइट है, ओके, मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं पूरा इन्फॉर्मेशन देने के लिए बैठा हूँ, और मेरे जो पोजिशनल ट्रेड में प्रॉफिट होते हैं उसके शॉर्ट वीडियोज़ रहते हैं, तो वो भी आप देखा करो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। और टेलीग्राम पे मैं रिकमेंड भी करता हूँ जो प्रॉफिटेबल शेयर्स है, जिसमें मैं खुद इन्वेस्टेड होता हूँ और मैं उन्हीं के बारे में वीडियोस डालता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ और जिसमें मैं खुद प्रॉफिट निकालता हूँ। और मेरे सारे जो भी शेयर्स मैंने लिए होंगे उसमें आपको प्रॉफिट ही दिखेगा। वो 1 महीना लेगा, 20 दिन लेगा, 1.5 महीना लेगा, 2 महीना लेगा, 3 महीना भी लेगा, बट वो प्रॉफिट निकाल के ही जाएगा। और मैक्सिमम या मिनिमम बोल सकते हो 20 के ऊपर ही जाता है, मैक्सिमम 40 जाएगा, 50 जाएगा, 60%, 70%, जितना मैं होल्ड करूँ उसमें मुझे उसमें और पोटेंशियल लगता है तो मैं और होल्ड करता हूँ। तो ये है, फिर भी आपको देखना है तो देख लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी है। और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हो, शॉर्ट वीडियो है, उसमें भी मैंने प्रॉफिट बुकिंग के सारे वीडियो डाल चुके हूँ। और मेरा चैनल ये नया होने की वजह से मैंने पहले मेरे प्रॉफिट थे वो मैंने डाले हुए नहीं है, तो इस वजह से जो भी अभी से है लेटेस्ट आप एवरी टाइम देख सकते हो, एवरी वीक देख सकते हो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकलता है। कभी कभी दिन में 4-4 शेयरों में या 5-5 शेयर्स बिक जाते हैं अलग अलग टाइप के। फिर जब नया भी लेता हूँ तो नया भी मैं अपडेट करते रहता हूँ, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा नॉलेज और आपका भी पैसा मेरे वजह से कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसा मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसी टाइप में इन्वेस्ट करो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो यूट्यूब के, तो आपका बेनिफिट ज़रूर होने वाला है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।